गोविंद पारिक में 307 से हमने पढ़ना है। 307 में सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है एंटी कोएगुलेंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हिपेरिन है, सोडियम सिट्रेट है, सोडियम ऑक्सैलेट। हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स में देखिए आप, हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स जो लिपिड लेवल को कम करती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लोवास्टैटिन। स्टैटिन्स वाले सब मोस्टली आएंगे, ठीक है। स्टैटिन है, सिम्वास्टैटिन है, और लास्ट ड्रग इसमें देखना गुगुलिपिड यहाँ करके लिखा है, ठीक है। गुगलू से जो वो ये मिलता है, तो गुगलू हमारा मेदोहर होता है, तो हाइपोलिपिडेमिक जो ड्रग है उनमें आएगा। नेक्स्ट है हमारा ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कैटेगरी की है रिड्यूस द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। गैस्ट्रिक एसिड जो है जिसकी वजह से अल्सर बन रहा है, उसको पहले तो रिड्यूस करने वाली आती है। रिड्यूस में H2 एंटी हिस्टामिनिक में हाईलाइट करना सिमेटिडीन और रेनिटिडीन। डीन डीन वर्ड आता है इनमें, सिमेटिडीन है, रेनिटिडीन। फिर आते हैं पीपीआई यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हमारा जोल वाले हैं, ओमिप्राजोल, लेंजोप्राजोल या पेंटाप्राजोल, हाईलाइट किया आपने इनको। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी न्यूट्रलाइजिंग द गैस्ट्रिक एसिड। कुछ क्या होंगी जो गैस्ट्रिक एसिड की स्क्रीशन को कम करेंगी, कुछ उनकी स्क्रीशन को कम नहीं करेंगे बट उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो न्यूट्रलाइजिंग में हमारा सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट को अंडरलाइन किया आपने, फिर उसके बाद नॉन सिस्टमिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है अल्सर प्रोटेक्टिव में हाईलाइट करना सुक्रालफेट। अल्सर प्रोटेक्टिव है, ये अल्सर अल्सर को हील करने का काम करता है सुक्रालफेट। नेक्स्ट है अल्सर हीलिंग में भी दोबारा आगे बोला गया है, लास्ट वर्ड देखना अल्सर हीलिंग में लिकोराइस। लिकोराइस यहाँ पे बोला गया, इसको हाईलाइट किया आपने। लिकोराइस इज द इंग्लिश नेम फॉर यष्टि मधु। तो यष्टि मधु क्या है, अल्सर की हीलिंग में हेल्पफुल है। तो आप कभी भी जैसे आपने पेशेंट जो देखे हों या यूज भी करते हैं हम, किसी को अगर स्टोमेटाइटिस है, पेशेंट को पेन हो रहा है और स्टोमेटाइटिस है, तो ऐसी कंडीशन में क्या यष्टि मधु चूर्ण आप मधु के साथ या ऐसे ही लगाने को पेशेंट को बोलते हैं, तो हीलिंग का काम करता है वो। नेक्स्ट है एंटी हेलिकोबैक्टर पायलोरी में हाईलाइट करना एमोक्सिसिलिन, टेट्रासिलिन, मेट्रोनिडाजोल या फिर टिनिडाजोल। जो हमारा पेप्टिक अल्सर है वो जिन जिन वजह से होता है, जैसे गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज्यादा होगी इस वजह से, या फिर मेन कोज होता है हमारा एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से। तो एच पाइलोरी में हम जब उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, और अगर गैस्ट्रिक एसिड है तो उसमें भी दो कैटेगरी है, गैस्ट्रिक एसिड को रिड्यूस करने वाले, न्यूट्रलाइज करने वाले, फिर अल्सर को हील या प्रोटेक्ट करने वाले। नेक्स्ट आता है एंटीमेटिक में हाईलाइट करना आप एंटी कोलिनर्जिक। सबसे पहले तो हायोसिन और डाइक्साइक्लोमिन हाईलाइट किया आपने, हायोसिन और डाइक्लोमीन, डाइक्लोमीन को आपने हाईलाइट किया। पारसिक यवानी है जो उसमें ये केमिकल कंपोजिशन मिलती है हायोसिन की। नेक्स्ट है हमारा उसके बाद एंटीमेटिक में जो लास्ट है 5H3 एंटागोनिस्ट, इसमें हाईलाइट करना ऑन्डेस्ट्रॉन और ग्रेनिस्ट्रॉन, हाईलाइट किया आपने, ग्रेनिसेट्रॉन और ऑन्डेस्ट्रॉन। फिर है हमारा लेग्जेटिव में देखना आप, लेग्जेटिव या परगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल बल्क फॉर्मिंग में हाईलाइट करना डाइटरी फाइबर्स, साइलियम यानी प्लेंटेगो और मिथाइल सेल्यूलोज। मिथाइल सेल्यूलोज, प्लेंटेगो और डाइटरी फाइबर तीनों को हाईलाइट करना। कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है तो ये क्या करते हैं, बल्क फॉर्मेशन कराते हैं। बल्क जब बनेगा कोई चीज, जैसे आपको पता है ना वेट ज्यादा होगा तो जल्दी डाउनवर्ड ऐसे जाएगा, तो वही है अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो क्या करेंगे, स्टूल का जो अमाउंट है बल्क फॉर्मेशन करता है, तो बल्क जो वो नीचे की तरफ आएगा और पेशेंट को जो वो डेफिकेट हो जाएगा। प्लेंटेगो ओवेटा, तो ये हमारा है, इस सब गोल को हम बोलते हैं। फिर है स्टूल सॉफ्टनर। उसके बाद है लुब्रिकेंट में हाईलाइट करना लिक्विड पैराफिन को। जो लुब्रिकेंट है वो क्या है, लिक्विड पैराफिन। लास्ट इसमें कैटेगरी है ऑस्मोटिक परगेटिव, इसमें लेक्टुलोज को हाईलाइट करना। लेक्टुलोज क्या है, ऑस्मोटिक परगेटिव है। लिक्विड पैराफिन हमारा लुब्रिकेंट्स में आता है। डाइटरी फाइबर्स हैं प्लेंटेगो या मिथाइल सेलुलोज, ये बल्क फॉर्मेशन का काम करते हैं। मतलब काम एक ही है इन सब का कि परगेशन कराना या लेग्जेटिव की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से, कुछ बल्क फॉर्मेशन करा के, कुछ स्टूल को सॉफ्ट करके, कुछ लुब्रिकेंट की तरह काम करके, या फिर कुछ ऑस्मोटिक परगेटिव है। फिर हमारा आता है एंटी पार्किंसन ड्रग्स जो हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेवोडोपा को हाईलाइट अंडरलाइन करना आप।
लेवोडोपा। तो जो डोपामिन के जो जिनसे आप मिलेगा डोपामिन लेवल इसमें कम हो जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट में जो भी सिम्टम आते हैं वो होंगे। तो लेवोडोपा को आपने अंडरलाइन किया। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस। तो टाइफाइड की ड्रग ऑफ चॉइस हाईलाइट करना आप, क्लोरामफेनिकोल और सिप्रोफ्लोक्सासिन। क्लोरामफेनिकोल को भी हाईलाइट किया और सिप्रोफ्लोक्सासिन। फिर क्या है, डिप्थीरिया की है एरिथ्रोमाइसिन। एंथ्रेक्स की हाईलाइट करना पेनिसिलिन। और प्लेग की आपने हाईलाइट की स्ट्रेप्टोमाइसिन। ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है 308 पेज नंबर पे, स्पर की है टेट्रासाइक्लिन। एंटेरोबियस की हाईलाइट करना मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल आपने हाईलाइट की। नेक्स्ट है लेप्रोसी की जो ड्रग ऑफ चॉइस है डेप्सोन को आपने हाईलाइट किया, डेप्सोन। और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन अगर किसी पेशेंट में आपको देखने को मिले तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है एड्रेनलिन का आपने हाईलाइट किया, एड्रेनलिन। फिर 3 पॉइंट छोड़ के लिखा है एंजाइना, इसमें ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट लिखा है, इसको हाईलाइट किया, ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो तो आइसोप्रिनेल को हाईलाइट किया। नेक्स्ट है हमारा 5-6 पॉइंट छोड़ के स्टेटस एपिलेप्टिकस लिखा है, स्टेटस एपिलेप्टिकस। एपिलेप्सी का जो अटैक आता है पेशेंट को, अगर वो बहुत ऐसे होता है ना, एपिलेप्सी का अटैक आया तो जो भी वो करता है, जो क्लोनिक टोनिक स्पाज्म आ रहे हैं ये वो अनकॉन्शियस हो गया, उसके बाद वो उठ जाएगा। लेकिन स्टेटस एपिलेप्टिकस में कॉन्टिन्यूस अटैक आते रहते हैं तो पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है। स्टेटस एपिलेप्टिकस की ड्रग ऑफ चॉइस है डाइजीपाम, हाईलाइट किया आपने। नेक्स्ट उसके बाद है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस की हाईलाइट करना हायोसिन। और नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस की है इमिप्रामीन को हाईलाइट किया, इमिप्रामीन। नेक्स्ट ड्रग दो शुड नॉट बी गिवन ऑरली, जो ऑरली नहीं देनी चाहिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन को हाईलाइट करना। स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरली नहीं देती क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। पेनिसिलिन और इंसुलिन को हाईलाइट करना। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो डाइजेस्टिव जूस हैं जो उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। पेनिसिलिन और इंसुलिन को हाईलाइट किया। नाइट्रोग्लिसरीन को आपने हाईलाइट किया नेक्स्ट लाइन में। फिर आता है ओनली हाई लिपिड सोल्यूबल और नॉन इरिटेटिव ड्रग शुड बी गिवन सबलिंगुअली लाइक नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन आप किसी को देते हो तो सबलिंगुअली देते हैं। तो कौन सी ड्रग देनी चाहिए सबलिंगुअल? जिनमें हाई लिपिड मतलब लिपिड सोल्यूबल हो जो और नॉन इरिटेटिव हो। नेक्स्ट आता है हमारा टिश्यू स्टोरेज फॉर सम ड्रग। नेक्स्ट हेडिंग है टिश्यू स्टोरेज फॉर सम ड्रग। इसमें जो हमारा 5th पॉइंट है इसको हाईलाइट करना, आयोडीन का है थायराइड। आयोडीन का थायराइड आपने हाईलाइट किया। फिर है हमारा 309 पेज नंबर पे, 309। इसमें हमारी पहले प्रो ड्रग और एक्टिव ड्रग ये करके लिखे, ये सब नहीं पूछा जाता। इसमें देखना ड्रग एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन और फिसिस, जो यूरिन और फिसिस के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं, एरिथ्रोमाइसिन लिखा। एम्पिसिलिन को हाईलाइट करना और रिफेम्पिन को, रिफेम्पिसिन। ट्यूबरक्लोसिस का जो पेशेंट है उसको हम चलाते हैं रिफेम्पिसिन। तो क्या होगा, इसका साइड इफेक्ट भी क्या होता है कि पेशेंट जब रिफेम्पिसिन होता है ले रहा होता है तो उसको ऑरेंज कलर का यूरिन ऐसे पास होता है। तो रिफेम्पिसिन यूरिन या फिसिस के थ्रू एक्सक्रीट होता है। तो एम्पिसिलिन और रिफेम्पिसिन को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा थेरेपेटिक इंडेक्स लिखा है, देखिए थेरेपेटिक इंडेक्स। थेरेपेटिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, LD50 डिवाइड बाय ED50 मींस मीडियन लीथल डोज जो है उस ड्रग की डिवाइड बाय मीडियन इफेक्टिव डोज, उसका थेरेपेटिक इंडेक्स आएगा। जस्ट फॉर्मूला ऐसे ही याद रखना है आपने। फिर है 310 पेज नंबर पे आइए, 310 पेज नंबर पे यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखे हैं चाइल्ड के लिए, जो मेडिसिन की डोज है उसको कैसे अपने जानना होता है। तो एज डिवाइड बाय एज प्लस 12 इंटू एडल्ट की जो डोज है, तो ये यंग्स फॉर्मूला है। और डीलिंग फॉर्मूला क्या है, एज जो भी है बच्चे की जिसके लिए आप डोज डिसाइड करने वाले हो, एज डिवाइड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज। ये दोनों फॉर्मूले थोड़ा याद रखना है कि यंग्स फॉर्मूला कौन सा और डीलिंग फॉर्मूला कौन सा।
फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है कॉमन एडवर्स इफेक्ट इन चिल्ड्रन, यहाँ पे देखना। इसके बाद एक ये टेबल बनाई हुई है, उसके बाद कॉमन एडवर्स इफेक्ट इन चाइल्ड, ये हेडिंग है, इसमें सेकंड को हाईलाइट करना। क्लोरमफेनिकॉल का है ग्रे बेबी सिंड्रोम, आपने हाईलाइट किया, ग्रे बेबी सिंड्रोम। फिर बॉटम से जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड लास्ट जो है, एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या होते हैं, एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट हाईलाइट करना, एनी अनडिजायरेबल इफेक्ट ड्यू टू ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉल्ड एडवर्स ड्रग इफेक्ट। फिर हमारे 311 पेज नंबर पे देखिए आप, 311 पेज नंबर पे यहाँ पे लिखा है मेन साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग व्हेन गिवन इन प्रेगनेंसी। तो एंटी कैंसर ड्रग क्या है, फिटल डेथ कॉज कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट देखना है यहाँ पे, स्टिल बिस्ट्रॉल अगर दें तो वेजाइनल कार्सिनोमा इन टीनेज फीमेल। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते तो जो फीटस है उसको क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। टेट्रासाइक्लिन है तो डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ। वारफेरिन देते हैं अगर प्रेगनेंसी स्टेज में तो नोज, आईज या हैंड में कुछ डिफेक्ट मिल सकता है। फेनिटोइन देते हैं तो हाइपोप्लास्टिक फेलिंजिस, क्लेफ्ट लिप, माइक्रोसिफेली, ये सब देखने को मिलेगा। कार्बामिजिपिन में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं बच्चे में। वेलप्रोरेट देते हैं तो स्पाइना बाइफिडा। एंटी थायराइड ड्रग चल रही है तो फीटल गॉइटर देखने को मिल सकता है। ये सब चीजें थोड़ा सा, ये वाला जो पॉइंट है इस पे आप थोड़ा स्टार लगा के इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। मतलब एक बार हमने बोला है ना आपको कि एक बार जो चीज आपको ये लगती है ना कि एक बारी में याद नहीं होगी तो उसको कुछ दिन तक आपको रिपीट पढ़ना चाहिए, ठीक है, वो दिमाग में थोड़ा ऐसे हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है देखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ मॉर्फिन लिखा है यहाँ पे। इन्फेंट या एल्डरली पेशेंट में, पेशेंट विद रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट है अगर तो उनमें नहीं देते, या अनडायग्नोज्ड एक्यूट एब्डोमिनल पेन है पेशेंट को। मॉर्फिन पॉइजनिंग अगर है तो ड्रग ऑफ चॉइस है नैलोक्सोन को आपने हाईलाइट किया। मॉर्फिन पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस है नैलोक्सोन, हाईलाइट किया। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एस्पिरिन हाईलाइट करना। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर है किसी को, ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो एस्पिरिन तो ब्लड थिनिंग का काम करता है ना वैसे भी, तो जिनको ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो उनकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं अगर वो उनको इस थेरेपी पे चला रहे हो तो, यानी एस्पिरिन दिए जा रहे हो। तो पेप्टिक अल्सर है, ब्लीडिंग टेंडेंसी है, डायबिटीज है, प्रेगनेंसी है, क्रॉनिक लीवर डिजीज है तो एस्पिरिन हम नहीं देते उस पेशेंट को। फिर है अगर एक्यूट पैरासीटामोल की पॉइजनिंग कब होगी, जब एडल्ट में 10 ग्राम से ज़्यादा पैरासीटामोल दे देते हो तो लीथल डोज है ये, मोर देन 10 ग्राम। ट्रीटमेंट इसका हाईलाइट करना, एन एसिटाइल सिस्टीन। अगर पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें ट्रीटमेंट क्या देना है, एन एसिटाइल सिस्टीन आपने हाईलाइट किया। फिर आता है ड्रग फॉर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो गोल्ड, इन गोल्ड प्रिपरेशन देते हैं इसमें, पेनिसिलामाइन है, क्लोरोक्विन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। फिर नेक्स्ट है 312 पेज नंबर पे, 312 पेज नंबर पे यहाँ पे लिखा है ड्रग फॉर गाउट। गाउट में एक्यूट में हाईलाइट करना कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन आपने हाईलाइट किया। सुरनजान जो होता है उसमें ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका। नेक्स्ट फिर ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ये जो टेबल बनी है, टेबल के नीचे फोर्थ पॉइंट देखना आप। फोर्थ पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर अगर है तो 3D यानी डिजिटेलिस, डायूरेटिक्स और डायलेटर्स देते हैं, ठीक है, हाईलाइट करना इसको 3D। डिजिटेलिस देते हैं, डायूरेटिक जो भी ड्रग हैं या फिर जो डायलेटर्स हैं वो दी जाती हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। नेक्स्ट फिर 312 पेज नंबर पे बिल्कुल बॉटम में ये लिखा है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन, ठीक है, इसमें एडल्ट मेल को कितना चाहिए, फीमेल को, प्रेगनेंसी में अंडरलाइन करना 3 to 5 mg। एवरेज डाइट, डेली जो डाइट है कंटेन 10 to 20 mg ऑफ आयरन, हाईलाइट करना। डेली डाइट में मेनली जो आयरन होता है 10 से 20 mg ही होता है। और लास्ट पॉइंट हाईलाइट करना, फेरस फॉर्म ऑफ आयरन कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वो आयरन की फेरस फॉर्म को ही एब्जॉर्ब करती है। नेक्स्ट 313 पेज नंबर पे 313, सेकेंड पॉइंट को अंडरलाइन करना, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, हाईलाइट करना फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट।
फिर इससे एक पॉइंट छोड़ के लिखा है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन है आयरन का, तो आयरन डेक्स्ट्रॉन बोलते हैं या आयरन सॉर्बिटोल, आयरन डेक्स्ट्रॉन या फिर आयरन सॉर्बिटोल। आयरन जब हम किसी पेशेंट को दे रहे होते हैं या प्रेगनेंसी में ही अगर हम देखें कि आयरन कैल्शियम चलाते हैं, तो उसकी मेन जो कॉम्प्लिकेशन है या एडवर्स जो इफेक्ट है उसका, वो क्या आता है, कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन करता है ऐसा पेशेंट जो बहुत टाइम से अगर आयरन ले रहा है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आयरन लेने से कॉन्स्टिपेशन हो गया, कई टाइम से उसको आयरन टैबलेट ले रहा है तो कॉन्स्टिपेशन एक ज्यादातर देखने को मिलता है। देन जो हम पेरेंटल रूट से आयरन देते हैं किसी को, इट शुड बी गिवन IM बाय जेड ट्रैक टेक्निक को हाईलाइट करना। जेड ट्रैक जो टेक्निक है उससे IM अगर आप दे रहे हो आयरन वैसे दिया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आयरन की पॉइजनिंग अगर हो जाए तो इसमें सिम्टम क्या आएंगे, हेमरेज लिखा है, देखना हेमरेज को हाईलाइट करना। हेमरेज सिम्टम में लिखा है हेमरेज, इन्फ्लामेशन ऑफ गट, हेपेटिक नेक्रोसिस, ब्रेन डैमेज। तो इसका एंटीडोट क्या है, डेस्फेरोक्सामिन हाईलाइट करना। डेस डेस्फेरोक्सामिन हाईलाइट किया। बाल इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मेनली हम क्या बोलते हैं कि कोई भी पॉइजनिंग हुई तो बाल ये या ये हम देते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अगर आयरन की पॉइजनिंग हो तो। नेक्स्ट उसके बाद लोकल हीमोस्टैटिक्स हैं, फिर स्क्लेरोसिंग एजेंट है, फिर फाइब्रोनोलिटिक्स में हाईलाइट करना स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज और लास्ट लिखा है इसमें एल्टिप्लेज। फिर उसके बाद है एंटी प्लेटलेट ड्रग। एंटी प्लेटलेट ड्रग में हाईलाइट करना एस्प्रिन। एस्प्रिन को आपने हाईलाइट किया। फिर उसके बाद एक पॉइंट है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेटोक्लोप्रामाइड कैन कॉज पार्किंसनिज्म, हाईलाइट किया आपने। मेटोक्लोप्रामाइड ड्रग अगर लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो पार्किंसनिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। या फिर ग्लेक्टोरिया है, गायनिकोमेस्टिया है, और इट कैन कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, मतलब एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ट्रैक है उसकी जो डिजीज है वो कॉज कर सकता है अगर लॉन्ग टर्म यूज करें मेटोक्लोप्रामाइड का। देन है एक पॉइंट छोड़ के लिखा है गॉल स्टोन डिजोल्विंग ड्रग्स। चिनोडियोल को हाईलाइट करना। चिनोडियोल। नेक्स्ट उसके बाद है हमारा यहाँ पे लिखा कंपोजिशन ऑफ रिंगर लैक्टेट। कंपोजिशंस लिखी है यहाँ पे, ORS की कंपोजिशन रिंगर। आप रिंगर लैक्टेट हाईलाइट करके इसके आगे लिखना चॉइस ऑफ फ्लूइड इन कॉलेरा एंड बर्न। इसकी कंपोजिशन कोई याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है, इतना डीप नहीं पूछते हैं, बट रिंगर लैक्टेट के आगे आपने हाईलाइट करके लिखा चॉइस ऑफ फ्लूइड इन कॉलेरा एंड बर्न। बर्न का पेशेंट है, किसी को वॉमिटिंग या लूज मोशन ज्यादा हो यानी डिहाइड्रेटेड है, तो चॉइस ऑफ फ्लूइड है हमारा रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है 314 पेज नंबर पे। 314 पेज नंबर पे फर्स्ट पॉइंट आपने हाईलाइट किया IV फ्लूइड रिजेंबलिंग प्लाज्मा। जो प्लाज्मा से मोस्टली रिजेंबल होता है वो हमारा क्या है, रिंगर लैक्टेट आपने हाईलाइट किया। देन मैनिटोल डिक्रीज द सेरिब्रल एडिमा एंड प्रिवेंट रीनल फेलियर। फिर एक पॉइंट और लिखा है रिंगर लैक्टेट इज चॉइस ऑफ IV फ्लूइड इन कॉलेरा, ये हम लिखवा ही चुके उसको। फिर उसके बाद एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स हैं, एंटी मोटेलिटी ड्रग्स। फिर एंटीबायोटिक्स में देखना आप, एंटीबायोटिक्स इसमें एंटीबैक्टीरियल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन, इनको हाईलाइट किया आपने। एंटी फंगल में देखना एम्फोटेरिसिन बी, कीटोकोनाजोल को हाईलाइट करना। एंटी फंगल ड्रग है हमारी कीटोकोनाजोल। नेक्स्ट है एंटी प्रोटोजोअल ड्रग में हाईलाइट करना आप मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल। एंटी हेलमिंथिक में हाईलाइट करना एल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल ये एंटी हेलमिंथिक हैं। फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमारी जो एंटीबायोटिक है उसमें टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल ये सब आता है। फिर बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग हाईलाइट करना, व्हाट आर बैक्टीरियोस्टेटिक, दैट कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, डज नॉट किल। बैक्टीरिया को किल, स्टैटिक
किसी चीज का मतलब स्टेट करना यानी रुक जाना उसका, तो बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, लेकिन उससे बैक्टीरिया खत्म नहीं हो रहा ऐसा। बैक्टीरोसाइडल, साइडल का मतलब उनको किल करना, तो बैक्टीरोसाइडल ड्रग कैन किल द बैक्टीरिया, और स्टैटिक क्या है उनकी ग्रोथ को रोकता है, किल नहीं करता उनको। तो यहाँ पे अब बताई हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग कौन सी हैं। सल्फोनामाइड है, टेट्रासाइक्लिन है, क्लोरामफेनिकॉल है, रॉक्जिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, इथेम्बुटॉल। बैक्टीरोसाइडल जो उनको किल करती हैं वो कौन है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और रिफेम्पिसिन, ये सब। उसके बाद है हमारा यहाँ पे 315 पेज नंबर पे 315। इसमें जो हमारा ज्यादा डार्क ये हेडिंग है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में फर्स्ट लाइन ड्रग यहाँ पे लिखा, तो फर्स्ट लाइन, दीज ड्रग हैव हाई एंटी ट्यूबरकुलर एफिकेसी बट लो टॉक्सिसिटी, हाईलाइट करना। ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने की एफिकेसी है इनमें, इनकी टॉक्सिसिटी लो होती है। जो सेकेंड लाइन ड्रग हैं इनकी ट्यूबरकुलर यानी ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने की एफिकेसी कम है लेकिन टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग को आप हाईलाइट करना, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथेम्बुटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोनियाजिड के नीचे आप लिखना एच, एच, फिर रिफेम्पिसिन के नीचे लिखना आर, पायराजिनामाइड के नीचे आपने लिखा है जेड, इथेम्बुटॉल के आगे लिखना ई और स्ट्रेप्टोमाइसिन के आगे एस। इनसे डिनोट करते हैं। जो डॉट्स थेरेपी आती है ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट के लिए, तो उसमें बताया जाता है कि कौन सी ड्रग कितने चलेगी, तो वो ऐसे लिख के देते हैं कि जो एच आर है ये 6 में, एच आर का मतलब क्या, एच का मतलब आइसोनियाजिड की बात करें, आर का मतलब रिफेम्पिसिन, जेड जो है पाराजिनामाइड को डिनोट करता है, ई फॉर इथेम्बुटॉल और एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन ड्रग में हमारा यहाँ पे देखना, फर्स्ट लाइन में लास्ट है कैनामाइसिन या एमिकासिन को आपने हाईलाइट किया, और नेक्स्ट लाइन में सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये सब क्या है, ट्यूबरकुलोसिस को कम करने की एफिकेसी तो इनकी कम है, मतलब ठीक करने की, लेकिन टॉक्सिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उसमें ये। देन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ये इंपॉर्टेंट है, आइसोनियाजिड का हाईलाइट करना, न्यूरोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। तो जो भी ट्यूबरकुलर पेशेंट होते हैं जिनको ड्रग ऐसे चल रही होती हैं, अगर कहीं वो अच्छी जगह से ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनको पैराडॉक्सिन चलाया जाता है, साथ में विटामिन B6 चलाया जाता है, ठीक है, आइसोनियाजिड जो है वो, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। रिफेम्पिसिन की हाईलाइट करना, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बाकी इसके अलावा जो स्किन चेंजेस जो होते हैं, पेशेंट को एलर्जी होना, ये सब रिफेम्पिसिन की वजह से। पायराजिनामाइड जो है वो हिपैटोटॉक्सिक होता है बहुत ज्यादा। इथेम्बुटॉल जो है वो विजन पे प्रॉब्लम डालता है, मतलब ई फॉर इथेम्बुटॉल, ई फॉर याद रखना आई पे इसका इफेक्ट है, तो लॉस ऑफ विजुअल एक्यूटी कम हो जाएगी, कलर विजन जो है वो पेशेंट का वो लॉस हो सकता है। हो सकता है बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी हो तब, ऐसे नहीं कि हर पेशेंट में ऐसा देखने को मिलेगा, लेकिन इथेम्बुटॉल का जो इफेक्ट है एडवर्स वो आंखों पे आता है, याद रखना। पायराजिनामाइड का हिपैटोटॉक्सिक, तो सारी ड्रग है ट्यूबरकुलर जो ड्रग हैं सारी की सारी वो हिपैटोटॉक्सिक हैं, पर उनमें भी सबसे ज्यादा हमारी पायराजिनामाइड होती है, ठीक है। रिफेम्पिसिन का जो है वो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, आइसोनियासिड, न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। देन है हमारा एंटी लेप्रोटिक ड्रग, इसमें डेप्सोन को हाईलाइट करना, डेप्सोन, और थर्ड यहाँ पे लिखा है रिफेम्पिसिन, इसको भी हाईलाइट किया आपने, डेप्सोन और रिफेम्पिसिन हाईलाइट किया। नेक्स्ट एंटी फंगल ड्रग है बॉटम पे, एंटी फंगल ड्रग, तो उसमें एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन है, नेटामाइसिन है, और लास्ट में क्लोट्रिमाजोल को हाईलाइट किया आपने। उसकी नेक्स्ट लाइन में इकोनाजोल, मिकोनाजोल को हाईलाइट किया, केटाकोनाजोल को, फ्लूकोनाजोल है, इट्रोकोनाजोल, इनको हाईलाइट किया, जोल वाली जो है ये एंटी फंगल ड्रग है हमारे, ठीक है। तो ये 315 पेज नंबर तक हमारा हो गया।